हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रोडिंगर एकेडमी। ठीक है, आज हम लोग का एक नया टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हमें जरूरत पड़ती है सेल की। इसकी जरूरत पड़ती है बच्चों सेल की। ये सेल क्या होता है बाबू? सेल आपका होता है जस्ट लाइक ये, दिस इज आर कॉल्ड सेल। ये जो आपका सेंटर में, ये जो सेंटर है, इस सेंटर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर पॉइंट को न्यूक्लियस। और इसे, ये जो न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं ऑर्बिट, राइट। ऑर्बिट, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बाबू हम लोग? सेल। न्यूक्लियस के फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग के सेल बोलते हैं, सेकेंड को एल, दैट इज द एम। इसी तरह से बहुत सारे क्या होते हैं? सेल होते हैं। तो सेल जो होता है बाबू, ये होता है के एल, एम, एन, ओ, पी। ये सारे क्या होते हैं? सेल होते हैं। और हर एक सेल की अपनी इलेक्ट्रॉन रखने की बाबू कैपेसिटी होती है। ठीक है, जिस तरह मान लीजिए ये के सेल है। के सेल जो होता है बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं रख सकता है। ठीक है। एल सेल जो होता है बाबू, ये 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। इसकी ये हाईएस्ट कैपेसिटी होती है बाबू। ठीक है, चलिए आइए बच्चे देखते हैं। एम सेल जो होती है, ये जो आपकी सेल है बाबू, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहती है, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहती है, एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन रहती है, एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ओ सेल में 50 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, और आपका पी सेल में 72 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, राइट बच्चे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये जो बाबू सेल है, सेल में जो जितनी इलेक्ट्रॉन है, ये सारी इलेक्ट्रॉन बाबू, ये इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी है। दिस इज द हाईएस्ट कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, इससे ये कम रख सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है। अब आप बोलोगे के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन की रखने की हाईएस्ट कैपेसिटी है, आप बोलोगे सर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। बहुत 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, 3 से कम रख सकते हैं। इसे वाली 2 है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, लेकिन बाबू 2 से ज्यादा कभी नहीं रह सकता है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं रहेगा। राम बताइए बच्चों समझ में? इसे आप लोग अच्छे से राइट ऑफ कीजिए। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग जानेंगे बच्चे कि ये जो सेल होते हैं, ठीक है, ये जो सेल है आपका, ये सेल में तो आप लोग इलेक्ट्रॉन की देख लिए, इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन कितना रहता है। चलिए आइए जानते हैं। नेक्स्ट, के, एल, एम, एन, ओ, पी, ये क्या है बच्चों? सेल है। ठीक है, इसमें हाईएस्ट कैपेसिटी कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 72 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसी सेल को बाबू हम लोग यूज करके निकालते हैं वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट बच्चे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि इस सेल को यूज करके किस तरह से हम लोग निकालते हैं वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। चलिए आइए, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर लूं सोडियम, ठीक है, बट बच्चों सोडियम को किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले हम लोग कुछ कंडीशन को जान लेते हैं। चलिए आइए, पहले हम लोग कुछ कंडीशन जान लेते हैं। लगाइएगा हेडिंग बच्चों, कंडीशन ऑफ वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट बच्चों। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंडीशन हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए आइए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये 1, 2, 3, 4, ये इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनफाइनाइट तक ये जा सकता है बच्चों। ठीक है, इसकी वैल्यू। बट बाबू वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती है कभी भी। इस बात को ध्यान रखना है आपको। ये कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन किसके लिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। और साथ में कंडीशन क्या याद रखना है आपको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एक्सेट्रा इनफाइनाइट तक जाएगी वैल्यू, राइट बच्चों।
चलिए आइए, दूसरा कंडीशन क्या है, वैलेंसी। वैलेंसी वैलेंसी का जब वो कंडीशन होता है वो -4 टू +4 तक वेरी करेगा। वैलेंसी, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी जो होता है बाबू वो -4 से लेके +4 तक की ये वेरी करती है, ठीक है, यहां से यहां तक ही। जैसे फॉर एग्जांपल में इस तरह से मानिए, -4 हो सकता है वैल्यू, -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अगर बाबू कोई टीचर या कोई भी, ठीक है, लेक्चरर आपको बोलते हैं कि किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो +5 होती है, +6 होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना है आपको, ठीक है। किसी भी दुनिया का कोई भी एलिमेंट रहेगा बाबू, उसकी वैलेंसी जो होती है -4 से लेके +4 तक ही एग्जिस्ट कर सकता है। अगर इससे ज्यादा एग्जिस्ट किया तो वो उसकी वैलेंसी होगी ही नहीं, ठीक है, बात आ रही समझ में। अगर वैलेंसी किसी भी एलिमेंट का आपको निकालेंगे तो वो बाबू -4 से लेके +4 के बीच में ही एग्जिस्ट करना होगा उसे, तभी वो वैलेंसी कहलाएगी। अगर इससे ज्यादा एग्जिस्ट करता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहला जाएगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन -4, -5, -6, +6, 7, 8, 9, 10 एंड ऑल दैट, कहीं जितना हो सके इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेकर के, राइट बच्चे। चलिए इसे आप राइट ऑफ कर लीजिए। अब बच्चों हम लोग जानेंगे, अब हम लोग कंडीशन तो जान गए कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या है कंडीशन आपका, सॉरी कंडीशन हम लोग जान गए वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। ये जो कंडीशन था, अब इस कंडीशन को हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए आइए, मैं सोडियम एलिमेंट लिया। आपको पता है बाबू कि सोडियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो होता है 11 होता है, ठीक है। और आपको ये भी बातें पता होगी बाबू कि एटॉमिक नंबर ये बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन के, राइट बच्चों। ये बातें तो आप लोग को पहले से पता होगी। तो बाबू अगर एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, ठीक है। और 11 इस सोडियम एलिमेंट का क्या किसको दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है। तो इस सोडियम का जो बाबू इलेक्ट्रॉन है इसको आपको फुलफिल करना है किसमें, सेल में। किसमें बच्चे, सेल में हमें करना है फुलफिल, ठीक है। चलिए इस सेल में करते हैं। फर्स्ट सेल क्या था आपका, के सेल। के में इलेक्ट्रॉन देना है 2, क्योंकि के की कैपेसिटी कितनी थी, 2 ही इलेक्ट्रॉन की हाईएस्ट कैपेसिटी थी, इससे ज्यादा आप दे नहीं सकते हैं। चलिए इस सोडियम का इलेक्ट्रॉन 11 था, 11 आप फर्स्ट सेल में डाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहां कितना बचा बच्चे, 9 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन को फिर आगे वाले में डालेंगे, एल सेल थी, के बाद क्या था, एल था, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते थे। चलिए 8 डाल दीजिए इसमें, इस सेल में, एल सेल में। 8 2 10 इलेक्ट्रॉन बाबू आपने सेल में डाल दिया, आपके पास कितना बचा इलेक्ट्रॉन, बात अच्छे समझिएगा। 8 2 10 इलेक्ट्रॉन आपने कहां डाल दिए, सेल में डाल दिए, आपके पास वो बचा 1 इलेक्ट्रॉन। इस 1 इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट सेल में डाल दीजिए जो बचा आपका, ठीक है। ये आपका के सेल था, ये एल था, ये एम था। बट कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि सर यहां तो एल था, ये एम था, 2 8, इसमें तो 18 इलेक्ट्रॉन रहनी चाहिए। बट बच्चे मैं आपको बोला था ये मैक्सिमम होती है वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी होती है, इससे कम रख सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं डाल सकते आप सेल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए इस बात को बच्चे अच्छे से ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए आइए अब समझते हैं हम लोग। हमने सेल में इलेक्ट्रॉन को डाल दिया 2 8 1, ये 1 जो वो वैल्यू आई लास्ट में, ये ठीक है, लास्ट में यहां पर जितनी वैल्यू आती है जितनी भी हो, यहां पे तो 1 आ गई, 2 8 10 11 15 16 जितना आ जाए वैल्यू, ये सारी वैल्यू इस जगह पर, इसकी जगह पर जो लास्ट में जितनी वैल्यू आती है, ये वैल्यू कहलाती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यू क्या कहलाती है आपकी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस बात को बच्चे अच्छे से ध्यान रखिएगा, जब आप सेल में डालेंगे, जब आपका लास्ट सेल में जितनी इलेक्ट्रॉन आप डाल रहे हैं उस सारे इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोल देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछा जाए सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है तो क्या बोलेंगे आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 है, राइट बच्चों। अगर हम आपको इसकी वैलेंसी निकालनी है, मैं आपको क्या कंडीशन बताया था वैलेंसी के लिए, मैं क्या बोला था कि -4 से लेकर के +4 के बीच में अगर किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेरी करता है, मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे अच्छे से समझिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन -4 से लेकर के +4 के बीच में लाई करेगा या एग्जिस्ट करेगा, तो जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे अच्छे सुनिएगा, किसी भी एलिमेंट का
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के कंडीशन -4 से लेके +4 के बीच में अगर रहता है तो वही उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे, -4 से लेकर के +4 के बीच में लाई करना चाहिए। ये जो 1 आया हुआ वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 1 तो इसके बीच में लाई कर रहा है, तो मतलब क्या हो गई, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यही इसकी क्या हो गई, वैलेंसी कहलाएगी। यही इसकी बच्चे क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। ठीक है, समझ गए। अब चलिए, ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गई। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड एग्जांपल पे। चलिए आइए, सेकेंड एग्जांपल। अब मान लीजिए सोडियम को मैं लिया, अब मैं इस बार ले लेता हूं आपका पोटेशियम। ठीक है, चलिए मैं पोटेशियम को ले लेता हूं। पोटेशियम का बनाऊंगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 19 इलेक्ट्रॉन है। 19 इलेक्ट्रॉन मैं सेल में डालूंगा। चलिए सेल में डालिए, तो 2 8 9, ये हो गया आपका। ध्यान से देखिए, मैं सेल में डाला हूं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, 8 2 10 9, 19 हो गया। इसके बराबर पूर्ण गया आपका इलेक्ट्रॉन। जितना आपके पास हुआ, वो जितना एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही आपको सेल में डालना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके पास है 12 आप डाल रहे हैं 20 22 23 24, ऐसा कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, जितना आपके पास इलेक्ट्रॉन है जिस एलिमेंट के पास, उतना ही इलेक्ट्रॉन आपको कहां डालना है, सेल में डालना है। ये जो वैल्यू आई लास्ट वाली, ये क्या कहलाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहलाएगी बच्चों, ये कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया, पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चे 9 आया। तो अब बोलेंगे, अब देखिए बाबू बच्चों कि ये जो है 9 इलेक्ट्रॉन, मैं क्या बोला था, किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंसी के कंडीशन -4 से लेकर +4 के बीच में वेरी करता है तो वही आपका क्या कहलाएगा, वैलेंसी कहलाएगा। बट वो इसके केस में देखिए, जो पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 9 आया है। अब वैलेंसी के कंडीशन से बताया था मैं कि मैंने -4 से लेकर +4 के बीच में होनी चाहिए वैल्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। देखो इसको, इसकी वैल्यू को कि -4 से लेकर के +4 के बीच में ये 9 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। देखो -4 से लेकर +4 बीच में कहीं आती है 9, नहीं आती। इस कंडीशन को ये होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर बाबू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो जिस भी एलिमेंट की वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब वैलेंसी के कंडीशन को जब होल्ड नहीं कर रहा होता है, तब इस जगह पे एक फॉर्मूला लगाते हैं वैलेंसी निकालने के लिए। वैलेंसी निकालने के लिए आपको यहां पे एक फॉर्मूला यूज होती है। इस फॉर्मूले को बच्चे अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस फॉर्मूले का वैलेंसी फॉर्मूला जो होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, ये होती है फॉर्मूला बच्चे। अब आप इस फॉर्मूले पे पुट करोगे, निकल जाएगा आपका एग्जैक्ट वैलेंसी। चलिए पुट करते हैं हम लोग। पोटेशियम का वैलेंसी में फाइंड आउट करना है। ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकला था। पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 9 पुट कर दिया, -8। 9 में 8 को घटा दीजिए, कितना बचा, 1। और 9 में जो 8 बाबू घटा रहे हो कि पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, तो आगे लगा देना है +1। यानी जो पोटेशियम की जो वैलेंसी आएगी वो क्या कहलाएगी, वो कितनी आएगी, +1 आएगी। दैट इज द वैलेंसी। राइट बच्चे, इसमें कोई दिक्कत है किसी को तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट में। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, मैं जितना आपको ये कॉन्सेप्ट मैं यहां पे सिखा रहा हूं बच्चे, बस इसको आप लोग अच्छे से राइट ऑफ कर लेना है। राइट ऑफ करके 1-2 बार आपको क्या कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इतने सारे कॉन्सेप्ट से ही आपको किसी भी एलिमेंट का आप क्या निकाल सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए आइए, मैं निकालता हूं बच्चे नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। चलिए आइए, नाइट्रोजन का 7 होता है, डालिए इलेक्ट्रॉन 2 5 दिया बच्चे, इसमें 2 5 कितना आ गया, 7 हो गया। ये आपका क्या कहलाया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसका कंडीशन देखिए वैलेंसी का, ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंसी का कंडीशन क्या था, -4 से +4 के बीच में लाई करना चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू लाई नहीं कर रही है। चलिए आइए फॉर्मूला लगाइए वैलेंसी का। वैलेंसी का फॉर्मूला क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 5 -8। 5 में बाबू 8 को घटाओ कितना आएगा, -3। यानी नाइट्रोजन का जो वैलेंसी आएगी बाबू वो -3 आएगी। राइट बच्चे, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। तो इस तरह से हम लोग बाबू किसी भी
एलिमेंट का हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं क्या, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसे बच्चे बाबू अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बाबू जान गए वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और एक खास बात बाबू, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं सेल को। किसको बाबू यूज करते हैं, सेल को। सेल क्या होता है, KLMNOP, ठीक है। उसके हाईएस्ट कैपेसिटी का इलेक्ट्रॉन आपको याद रखना है। चलिए अच्छे, अब ध्यान दीजिए बाबू, एक होता है आपका सेल, राइट, दिस KLMNOP, ठीक है। ये सारे क्या हैं, आपके सेल हैं। एक होता है बाबू सब सेल, बात समझिएगा। एक होता है आपका सेल, ठीक है, एक होता है आपका सब सेल। अब दोनों में बाबू बच्चे डिफरेंस समझिएगा अच्छे से कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। सेल और सब सेल में बच्चे बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, राइट। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। सेल आपका क्या है, KLMNOP, ठीक है। सेल दिखता कैसा था बच्चे, इस तरह से, दिस दैट इज द आर्क ऑफ सेल। ये सारे क्या हैं, सेल हैं, ठीक है। अब आइए सब सेल क्या होता है। आप लोग बच्चे, आप लोग पीरियोडिक टेबल देखे होंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट को जो अरेंज किया गया था, उस अरेंजमेंट को, उसके जो अरेंजमेंट किया गया था ना बाबू, उसे ब्लॉक में किया गया था, 4 ब्लॉक में, कितने, SPDF, ठीक है, 4 ब्लॉक में किया गया था। जो जिस जिस ब्लॉक में किया गया था अरेंजमेंट आपका, क्या है, इसको एलिमेंट को, उसी को बाबू हम लोग सबसेल बोलते हैं, SPD और F। ये सारे क्या है, आपके सब सेल हैं। ये क्या है बाबू, S सब सेल है, ये ध्यान दो, S सब सेल, ठीक है। S सब सेल में बाबू हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी 2 होती है। कितनी होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी 2 होती है। और S सब सेल का जो ऑर्बिटल होता है बच्चे, वो इस तरह का होता है, एक ऑर्बिटल बनता है। कितना ऑर्बिटल बनता है बच्चे, एक ऑर्बिटल, ठीक है। इसे बोलते हैं बाबू दैट इज द ऑर्बिटल, राइट। S ऑर्बिटल हो गया। अब ये क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, S ऑर्बिटल, इस तरह से। ये क्या है आपका, S ऑर्बिटल। ये क्या था, S सबसेल। और S सबसेल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट इस तरह से किया जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट इस फॉर्मेट पे किया जाता है, ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट आपका क्या था, P सबसेल। नेक्स्ट है आपका P सबसेल। P सबसेल में बच्चे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। और इसका ऑर्बिटल जो होता है कुछ इस तरह का दिखता है, ये ध्यान दीजिए। ये 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहेंगे, दिस, ठीक है। इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल का जो नाम होता है उसे बोलते हैं PX, PY, PZ। ये सारे ऑर्बिटल क्या होते हैं, ये इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू, P ऑर्बिटल, राइट बच्चे। चलिए आइए, P सबसेल हम लोग देख लिए। अब है आपका D सबसेल। D सबसेल, D सबसेल में बाबू हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी कितनी होती है, 10 इलेक्ट्रॉन होती है। और D ऑर्बिटल जो दिखता है बाबू, इस तरह का हमारा दिखता है, ध्यान दीजिएगा। दिस D ऑर्बिटल हमारे 5 होते हैं, ठीक है बच्चे। D ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5। इसको क्या बोलते हैं बाबू, D ऑर्बिटल, राइट बच्चे। चलिए अब आते हैं हम लोग F सबसेल पे। और ये जो D ऑर्बिटल था बच्चे, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस फॉर्मेट पे रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट करते हैं हम लोग पेयरिंग में। चलिए नेक्स्ट आपका क्या था, F सबसेल। F सबसेल, F सबसेल में वो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं 7 ऑर्बिटल दिखाते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं इसके पास, 7 ऑर्बिटल। दिस दिस इज द F ऑर्बिटल, राइट बच्चे। चलिए आइए, ये आपका क्या है, F ऑर्बिटल है। और F ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, जो इस तरह से अरेंजमेंट रहता है।
दिस। राइट बच्चे, तो आज हम लोग बाबू सीख लिए हैं क्या, आज हम लोग सीख लिए अच्छे से कि वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है, वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेल देख लिए, सब सेल देख लिए, ठीक है। तो आप बच्चे इस सब को, सारी चीजों को राइट ऑफ अच्छे से कर लेना है, ठीक है, और इसे याद रखना है। और इसको, ये जो सबसेल जो हम लोग पढ़े बाबू, हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या कि इसी सबसेल को यूज किया जाता है। बात याद रखिएगा कि सेल को हम लोग यूज करते हैं, यूज ऑफ सेल, ठीक है। सेल को क्यों यूज करते हैं, फाइंड करने के लिए, किसको, फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड आउट करते हैं हम लोग, किसको निकालने के लिए, वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और सबसेल को हम लोग क्यों यूज करते हैं, सबसेल को हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए। जो सबसेल है आपका, इसको यूज करते हैं हम लोग किसको निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। राइट बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने सीखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट को लेकर, ठीक है बच्चे। तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और सबसेल का यूज होगा कहां पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए। सेल का यूज किस लिए करते हैं हम लोग, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। राइट बच्चे, चलिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।